देखिए, पहली बात तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। नमस्कार दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति सर का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इनकी कोचिंग को बंद किया जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? विकास दिव्यकीर्ति सर ने द लल्लन टॉप चैनल पे इन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में इन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए पूरी बात बताई है। क्या मैटर था, क्या मामला है, सब कुछ समझाया है। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के शब्दों में सुनते हैं कि क्या मामला था, पूरा तथ्य समझते हैं। 10 नवंबर की रात से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बैन दृष्टि आईएएस। इसके पीछे कारण है कुछ वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करवाए जा रहे हैं। वीडियो दो चीजों को लेकर है, एक है शंभू वध को लेकर, एक है सीता माता के ऊपर। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया इन वीडियोस पर, और इसके केंद्र में है दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने कहा कि इन आरोपों का जवाब अगर खुद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति देते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, डॉक्टर विकास आ चुके हैं, खुद बताएंगे इन दोनों मसलों पर उनका क्या पक्ष है। उससे पहले जो कुछ ट्वीट्स वायरल हुए इनके बारे में आपको बता दूं। मेजर सुरेंद्र पुनिया है, खाया गया उस 45 सेकंड में। हमने कहा रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूं। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूं कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीजें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीजों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है, और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है, राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं, उसमें लिखा है
क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो मैथी के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा? और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बिना प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत में लेके आया हूँ और ये महाभारत में गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में जब लेटेस्ट, मैंने आज ही बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के, इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच यहाँ से शुरू होता है और सर जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वा मध्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़म हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श की बात करते इसको कोट किया जाता है कि ऐसा रामायण में था। और महानता क्या है तुलसीदास की? तुलसीदास जी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे और ठीक नहीं थे। सीता परित्याग, सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, वो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है और उत्तर रामचरित में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। इससे तुलसीदास इस मामले में प्रगतिशील साबित होते हैं और ये कथन महाभारत का कथन है जिसमें इस संबंध का जिक्र किया गया है। और मेरे इस वीडियो के क्लिप में आपने देखा भी होगा, मैंने जिक्र किया है कि शायद पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने किसी पुस्तक में इसका कोटेशन दिए है। वही पुस्तक आपके सामने मैं लेके आया हूँ, आपको संदर्भ देखना हो तो देख सकते हैं। ये एक डिबेट हुई, मेरे ख्याल से पहली डिबेट आप इसी की बात करना चाह रहे थे, है ना? कहना पड़ेगा इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए।